बीजेपी शासित राजस्थान के अजमेर में एक मौलाना को मस्जिद के अंदर पीट कर मार डाला। हमलावरों की संख्या 3 थी और उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। जिस समय हमला किया गया उस समय मौलाना कमरे में सो रहे थे। हमले के समय कमरे में मौजूद 6 बच्चों को हमलावरों ने धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमें धमकी दी थी, हम यहाँ पर आगे बाहर खड़े हुए थे। फिर एक जन आया, बाहर को निकल गया, ये रखो गया गेले में, को कोई नहीं पता क्या करने गया था। फिर आन के फिर उन्होंने मारा, फिर हमें धमकी देके ना फिर भाग पाए। देश के अलग अलग हिस्सों में गौरक्षा दल के गुंडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के पलवल में गौरक्षा दल के गुंडों ने एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से मारा पीटा। आरोप लगाया कि ट्रक ड्राइवर गायों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंदुत्व गुंडों ने एक दूसरे मुस्लिम ड्राइवर पर हमला कर दिया। ट्रक पर गाय के बछड़ों को ले जाने का आरोप लगाया। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। हिंदुत्व नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरेआम मुसलमानों को धमकी दी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में चुनावी सभा में योगी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि उनके वंशज याद रखेंगे। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में योगी ने धमकी दी है कि मुसलमानों की विरासत संपत्ति को जबरन कब्जे में लिया जाएगा। जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या इस देश का कोई दलित आरक्षण के हक को छोड़ करके मुसलमानों को दे सकता है क्या? हिंदुत्व नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में मुस्लिम विरोधी प्रचार करना जारी रखा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक रैली में मोदी ने कहा कि मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण को खत्म करने की जरूरत है ताकि दूसरे अल्पसंख्यकों को आरक्षण का पूरा लाभ दिया जा सके। मोदी का साफ कहना है कि मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी से बाहर निकालने की जरूरत है। ओबीसी के पास जो 27% आरक्षण था उस पर डाका डाल करके आधे से ज्यादा माल वो उठा गए। हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी मोदी ने गुजरात के आनंद में कहा कि मुसलमान अब वोट जिहाद कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब तक लव जिहाद, लैंड जिहाद तो सुना था, पर अब वोट जिहाद भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के तमाम आपत्तिजनक भाषणों पर चुनाव आयोग की चुप्पी हैरान करने वाली है। मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। मोदी के खिलाफ बीजेपी में आवाज उठना किसी हादसे से कम नहीं, और अगर आवाज उठाने वाला मुस्लिम हो तब तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी के मुस्लिम नेता उस्मान गनी को पार्टी से निकाल दिया और बाद में गनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गनी ने मोदी के हेट स्पीच की आलोचना की थी। मजबूरन अब हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदुत्व नेताओं ने अपना काम जारी रखा है। गुजरात के उधाना में वीएचपी के नेता ने ऐलान किया कि मुसलमानों के खिलाफ अब हथियार उठाने की जरूरत है। दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा में साध्वी सरस्वती ने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। साध्वी ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की वकालत की। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। मध्य प्रदेश के डिढोरी में पुलिस ने 6 ईसाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये सारे ईसाई जबरन धर्मांतरण कर रहे थे और हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। मध्य प्रदेश में ईसाइयों की गिरफ्तारी की ये पहली घटना नहीं है। राज्य में ईसाइयों के खिलाफ हिंदुत्व संगठन लगातार सक्रिय हैं